परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की आशीषें। वो चाबी कौन सी है? वो चाबी है प्रार्थना की चाबी। हालेलुया। प्रार्थना की चाबी परमेश्वर ने हमारे पास में दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई लेते हैं। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय। मत्ती के सुसमाचार में 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। कितने लोगों को प्रार्थना आती है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कितने लोगों को प्रार्थना आती है? मसीह लोगों को तो प्रार्थना आनी चाहिए, मसीह विश्वासी लोगों को प्रार्थना करना आनी चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना लिख कर लेते हैं, शुरुआत में अच्छा है, वो शुरुआत के समय में अच्छा है प्रार्थना लिख कर लेना। जिस विषय के लिए हमको प्रार्थना करना है वो विषयों के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं हम रटी रटाई हुई प्रार्थना नहीं कर सकते। पुराने नियम में प्रार्थना जो की गई है और नए नियम की जो प्रार्थना हमें बताई गई है, वो पुराने नियम की प्रार्थना रटी रटाई प्रार्थना थी। पुराने नियम में जिस प्रकार से प्रार्थना करते थे वो उस प्रकार से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमको नहीं सिखाया। प्रभु बोला कि परराष्ट्रीय जिस प्रकार से बड़बड़ाते हैं उस प्रकार से आप बड़बड़ ना करें। फिर चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु हमें तू प्रार्थना करना सिखा। इस संकट के घड़ी में हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना कैसे की जाए हमको सबको मालूम है, लेकिन फिर एक बार आज प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, उन सिखाए हुई प्रार्थनाओं में से 3 महत्व की बातों को हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय और 9 से 15 पद तक। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 9 से 15 पद तक यहाँ पर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना है। पढ़ना उच्च आवाज में। तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य को क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया, प्यारे परमेश्वर के लोगों, पुराने नियम में ये लोग जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो लोग परमेश्वर को पिता कभी नहीं बोले। प्रार्थना में परमेश्वर को पिता कहकर कभी उन्होंने पुकारा नहीं। अब पढ़ लीजिए पुराना नियम। वे लोग परमेश्वर को सर्वसामर्थी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, इस प्रकार से परमेश्वर को पुकारा करते हैं। सच्चाई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस पैटर्न को बदल डाला। क्यों बदला? क्योंकि वो चाहता था कि हमारा और परमेश्वर का एक गहरा नाता स्थापित होए। प्रार्थना में भी हमारा और परमेश्वर का एक गहरा नाता स्थापित हुए। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना हमको सिखाया तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमको बोला क्या क्या कहने के लिए? वो कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, और प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया, जब हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर पुकारना जरूरी है। अच्छा है,
और उसको हम प्रभु कहकर पुकारते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 24 पद में बताया कि चेलों ने उसे प्रभु प्रार्थना करना था तो उसे स्वामी कहकर पुकारा, उसे प्रभु कहकर पुकारा। अच्छा है, प्रभु को प्रभु कहकर, प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड है, वह परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सर्व सामर्थ्य खुदा। और हम जब उसको प्रार्थना करते हैं, जब हम उसको प्रभु कहकर पुकारते हैं, वो अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है प्यारे परमेश्वर के लोगों। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं प्रार्थना में, हम उसको पिता भी कहकर पुकारना चाहिए, हम उसको अब्बा कहकर पुकारना चाहिए, हम उसको पापा कहकर पुकारना चाहिए, हम उसको पप्पा कहकर पुकारना चाहिए, हम उसको डैडी कहकर पुकारना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हमारा नाता केवल प्रभु बोलकर नहीं है। प्रभु स्वामी मतलब हमारे जीवन का अधिकारी, हमारे जीवन के ऊपर जिसको अधिकार मिला है, जिसको हमने अपना जीवन सौंप दिया है, वो हमारा प्रभु, वो हमारा स्वामी। लेकिन यहाँ पर स्वामी, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वहां पर स्वामी का, मालिक का और नौकर का संबंध नहीं रहता। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह बेटे का और पिता का संबंध होता है। तो इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर पुकारना गलत बात नहीं है, अच्छा है, वो पुकारना ही चाहिए। लेकिन जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पिता कहकर पुकारना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पिता पुकारने की वजह से, पिता कहने से, या पिता का नाता जोड़ने से, या वो नाता जुड़ने से एक इंटीमेसी तैयार होती है, मतलब एक गहरा नाता बनता है, गहरा नाता बनता है। और गहरा नाता किसके साथ बनता है? मनुष्य के साथ में नहीं। गहरा नाता, हम मनुष्य को प्रार्थना कर रहे हैं क्या? नहीं, हम मनुष्य को प्रार्थना नहीं कर रहे। हम पत्थर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं क्या? नहीं। किसी फोटो के सामने हम बड़बड़ा रहे हैं क्या? नहीं। हम किसके सामने? प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा प्रभु भी है, लेकिन वो जीवित खुदा भी है। हालेलुया। और जब वो जीवित खुदा है, जब हम उसको पुकार रहे हैं, तब हम उसके साथ में हमारा बेटे और पिता का नाता उसको दर्शा रहे हैं। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है, जब हम अपने परमेश्वर के साथ में अगर हम अपना बेटे का और पिता का नाता रखेंगे, लगाएंगे नाता, तो प्रभु यीशु मसीह बुरा मानेगा क्या? नहीं, वो कभी बुरा नहीं मानेगा, उल्टा उसको अच्छा लगेगा, उसके मन को आनंद होगा। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह जब लटका था, और प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर लटकवाने के पहले, उसको सलीब कर लटकाने से पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को परमेश्वर भी पुकारा, परमेश्वर को पिता कहकर भी पुकारा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता कहकर अपने पिता को पुकारा, स्वर्गीय परमेश्वर को जब पुकारा, तब परमेश्वर का वह नाता जो उसके साथ में था, इस पृथ्वी पर भी गहरा बनता गया। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ में जुड़ा है, यूहन्ना के सुसमाचार में वो कहता है, मैं और पिता एक ही है। फिर तुम चेले, तुम मुझसे कैसे कहते हैं कि मुझको पिता दिखा? जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा नाता प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा पिता के समान होता है, पिता के जैसा हमारा नाता होता है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता बनता है। परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता हमारा पिता बनता है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको वो सौभाग्य प्राप्त होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें वो सौभाग्य प्राप्त होता है। जब जब लोग पुराने समय में, जब लोग मंदिर में जाते थे, मंदिर में जाते समय, मंदिर में जाने के बाद मैंने बताया कि वो मंदिर 3 हिस्सों में बांटा गया था। और 3 हिस्सों में एक हिस्सा था ये जो परम पवित्र स्थान है, जहां पर कोई भी नहीं जा सकता था। पुराने नियम में केवल
प्रमुख याजक जिसकी उस समय याजकीय सेवा करने की ड्यूटी है, या उसका जब समय है ड्यूटी करने का, सेवा करने का जब उसका समय है, तो उस समय ये वह प्रमुख याजक परम पवित्र स्थान में जाकर, जहां पर कुछ नहीं, केवल एक वाचा का संदूक रखा गया है, ऐसा कहते थे कि परमेश्वर स्वयं वहां पर उपस्थित है, और ये प्रमुख याजक केवल परमेश्वर से मिलने जाते थे, सेवा चाकरी करने जाते थे, और वहां पर एक पर्दा लगा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से मिलने के लिए या परमेश्वर को सेवकाई करने के लिए केवल प्रमुख याजक जाते थे, उसके साथ में केवल प्रमुख याजक का संबंध रहता था सेवकाई के द्वारा। लोगों को परमेश्वर जो पिता है उसके साथ में कोई संबंध नहीं था। परमेश्वर का संबंध था मास्टर, परमेश्वर का संबंध था इसाक, याकूब और इब्राहिम का परमेश्वर, ऐसा कहकर परमेश्वर को पुकारा जाता था पुराने नियम में। लेकिन परमेश्वर, बाइबल कहती है हमको, और हमको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, उस मंदिर का पर्दा दोनों तरफ, बीच में से फटकर दोनों तरफ सरक गया और परम पवित्र स्थान खुल गया। इसका क्या मतलब है? हमारे लिए परम पवित्र स्थान खुल गया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय पिता के पास बिना दिक्कत, बिना सायास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जा सकते हैं। और पुराने नियम में जिसको इब्राहिम, इसहाक, याकूब इनका परमेश्वर कहकर पुकारा जाता था, उसको सर्व सामर्थ्य परमेश्वर कहकर पुकारा जाता था, यहोवा नाम लेकर पुकारा जाता था, यहोवा परमेश्वर कहकर उसको स्तवन किया जाता था। वो परमेश्वर का नाम अब बदलकर, या उसका आइडेंटिटी अब बदलकर वो हमारा पिता बन गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको नाता स्थापित करने के लिए बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो तो उसे पिता कहकर पुकारो, उसे पिता कहकर पुकारो, क्योंकि आप लोग ऑर्फन नहीं हैं, आप लोग अनाथ नहीं हैं, आप लोग बेवारस नहीं हैं। इस संसार में आपका कोई हो या ना हो, होपलेस स्थिति में संसार चाहे जिए, लेकिन आप नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा पिता है। वो परमेश्वर कैसा है? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ता, हमें मुश्किल हालातों में नहीं छोड़ता, हमें तूफानों में बहने नहीं देता। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारी चिंता करने वाला, हमारी शुद्धि लेने वाला हमारा पिता आज भी जिंदा है और इस संसार पर वो राज्य करता है। चाहे कोई भी मरी हो, कोई भी महामारी हो, कोई भी कैंसर हो, किसी भी प्रकार से मनुष्य से ठीक न होने वाली बीमारी हो, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कोई भी बात असंभव नहीं है, कोई भी बात असंभव नहीं है। जब हमारा और उसका नाता स्थापित होता है, पिता का और बेटे का, प्यारे परमेश्वर के लोगों, स्वर्गीय पिता हमारा पिता होता है। हालेलुया। परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर हमको ले लेता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो, तुम कहो, इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। प्रभु यीशु मसीह को आप प्रभु कहकर पुकारते हैं, उसके साथ बेटे को पिता का नाता स्थापित करो। वह नाते की गहराई, उस नाते की गहराई तक जाइए, वो नाते की गहराई स्थापित करिए। मेरा बेटा हर बार कुछ ना कुछ मांग करता है, हर बार कुछ ना कुछ मांग करता है। वो कभी मोबाइल ला कर दो बोलता है, वो कभी जोश, वो कभी जो भी उसको अच्छा लगता है, जो भी टीवी के ऊपर, वो अभी बीच बीच में बोला कि अभी हम एक पेट्रोल पंप खोल देते हैं, एक पेट्रोल पंप डाल देते हैं, एक पेट्रोल का स्टेशन लगा देते हैं, और फिर आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डैडी चलो पेट्रोल का पंप लगा देते हैं, पेट्रोल स्टेशन डाल देते हैं। क्यों कहता है वैसा? वो और किसको कहता है? पराये व्यक्ति से नहीं, अपने डैडी से कहता है, अपने पप्पा से कहता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु कहकर हम उसको पुकारते हैं प्रार्थना में, थोड़ा थोड़ा सा वहां पर कुछ दूरी आ जाती है, दूरी आ जाती है, परायापन लगता है। लेकिन जब हम उसको पिता कहकर पुकारते हैं, चाहे वो हमारी प्रार्थना हमको ऐसी छोटी मोटी लगे, किरकोळ लगे, बच्चे को समझता नहीं है कि वो क्या मांग रहा है, बच्चे को मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशन कैसे खोले उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो कह रहा है डैडी से, डैडी हम पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशन खोलेंगे, और फिर आपको कहीं और पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं, हम यही हमारी गाड़ी में पूरा पेट्रोल डालते रहेंगे, पूरा घूमते रहेंगे। हालेलुया। उसको वो बात समझती नहीं है, लेकिन वो मांग रहा है किसको? डैडी को। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने अभी तक मांगा नहीं, इसलिए तुमको मिला नहीं। तो हमने मांगा क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे और प्रभु के नाते में कुछ ना कुछ थोड़ा सा दरार या कुछ दूरी बनाए रखी है हमने। वो उसके साथ में वो नाता, पिता का नाता हमारा स्थापित नहीं। लेकिन जब हम उसको, प्रभु यीशु मसीह को पिता कहकर पुकारते हैं, चाहे हमारी प्रार्थना कैसी भी प्रार्थना क्यों ना हो, चाहे हम कुछ अच्छी बातों को मांगे या ना मांगे, लेकिन हम किसको मांगते हैं? पिता को मांगते हैं। चाहे हमारी प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन हम मांगते किसको हैं? पिता को। वही प्रभु यीशु मसीह हमको चाहते हैं। आप मांगो, जो चाहे मांगो। रोज की रोटी वो आपको देने के लिए तैयार है। रोज के काम आप मांग रहे हैं, रोज की रोजी रोटी मांग रहे हैं। आप लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सफलता मांग रहे हैं, बच्चों का विवाह होए, बच्चों को नौकरी लगे, उनकी भलाई हो, कुछ गलत नहीं है, मांगिए। सांसारिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है, करिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, रोज की रोटी मांगे, रोज की रोटी हमें दे दे, और हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु यीशु मसीह आज सांसारिक जरूरतों के लिए, आप अपने घर को बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, करिए। आपकी जरूरत है घर बनाना, करिए। उन बातों के लिए प्रार्थना करिए, सांसारिक जरूरतों के लिए प्रार्थना। देना परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। कुछ गलत नहीं है सांसारिक बातों को मांगने के लिए, लेकिन बाइबल कहती है उसके साथ पिता का नाम स्थापित करेगा, पिता का नाम स्थापित करे, उसको पिता कहकर पुकारे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सांसारिक बातें ही परमेश्वर हमें देता है। पहला करिन्थ पहला अध्याय 7वां पद को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से कुछ बातों को परमेश्वर हमारे ऊपर रोशनी डालता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय और 7वां पद क्या कहता है? 7वां अध्याय और पहला पद, क्षमा करें, पहला कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय और पहला पद। उन बातों के विषय में जो तुमने उसकी हत्या तो है, यह है कि पुरुष स्त्री को न छुए। हाँ, हमें पाप से विरहित रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों के विवाह के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारे बच्चों के सफलता के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि पाप से दूर रहकर वो विवाह कर ले, या खाली समय गुजारते हुए शैतान के कामों को या व्यसनों को या उन बंधनों में पड़ने से बेहतर है कि माँ बाप प्रभु के पास में अपने बच्चों के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके सफलता के लिए, उनके शिक्षण के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, सारी बातों के लिए मांगे। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आज जब हम लॉकडाउन की परिस्थिति में है, हर कोई अपने अपने घरों में है, हर कोई अपने अपने घरों में लॉक हुआ है। कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल खेल रहा है, कोई और कुछ खेल रहा है, कुछ और टाइम पास कर रहे हैं। खाली समय है हमारे पास में। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसके साथ में हमारा पिता का नाता स्थापित करना है। हमारे बच्चों की हमको सुरक्षा मांगना है, सफलता मांगना है, उनको पाप से दूर रखना है। मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे, सांसारिक जरूरतों के लिए मांगे, घर के लिए मांगे,
बच्चों के सफलता के लिए मांगे, उनके एजुकेशन के लिए मांगे, उनके उनके पवित्र आत्मा ने दिए हुए दान वरदानों के लिए मांगे, प्रार्थना करें। किसके पास? पिता के पास। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है और वो हमें देने के लिए उसके साथ उसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ परमेश्वर हमको दे सकता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पुराने नियम में परमेश्वर को पिता कहकर प्रार्थना नहीं की गई। पुराने नियम में परमेश्वर के पास में वो प्रार्थना पिता कहकर उसके साथ में रिश्ता जोड़कर नहीं किया गया। वो नाता स्थापन करने के वो नाता स्थापन नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बदल डाला और उसने पूरा प्रार्थना का परमेश्वर के साथ अप्रोच होने का मार्ग ही बदल डाला। प्रभु यीशु मसीह वो समीपता प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया परमेश्वर पिता के साथ हमारे लोगों की। जब हम उसको पुकारे डैडी, पापा, पिता, पुकारे प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि अगर बच्चा माँ बाप को उनके नाम से पुकारे तो, अगर आप बच्चे लोग या आपके बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं या जो ऑनलाइन सुनेंगे इस वचनों को या इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपके बच्चे आपको आपके नाम से पुकारेंगे तो कैसा लगेगा? मजाक के तौर पर ठीक है, लेकिन हर बार बच्चा बोलेगा मिस्टर सक्सेना, मिस्टर मोहन, कैसा लगेगा मुझको? आपके बच्चे अगर आपको नाम लेके पुकारेंगे हर बार तो कैसा लगेगा आपको? और वहीं पर अगर बच्चा डैडी कहकर पुकारता है, वहीं पर बच्चा पप्पा कहकर पुकारता है, नाम लेने के द्वारा जो नजदीकियां प्राप्त नहीं होगी या वो जो फीलिंग्स तैयार नहीं होंगे, पप्पा और डैडी पुकारने के द्वारा वो फीलिंग्स तैयार होते हैं, वो भावना उमड़ पड़ती है। जब आप परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और हमारा पिता कहकर पुकारते हैं, परमेश्वर का प्रेम, वो तो प्रेम करता ही है, लेकिन दुगना सामर्थ्य से प्रेम उसको खुल जाता है। दुगने सामर्थ्य से उसका 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 स्वभाव हमारे लिए जो तरस का है वो खुल जाता है। दुगने रीति से पूरा वो हमारे ऊपर प्रेम निछावर करता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें पिता के साथ वह नाता स्थापित करने के लिए कहा है। पिता, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर पुकारा जाता है तो वहां पर थोड़ा सा डर रहता है। प्रभु, अरे स्वामी, मालक, मास्टर, थोड़ा डर रहता है। क्या मांगे क्या नहीं मांगे, प्रार्थना में उसको क्या बोले क्या ना बोले, ये प्रार्थना करे क्या ना करे। स्वामी जब उसको बोला जाता है, प्रभु जब बोला जाता है, लेकिन जब पिता बोला जाता है तो सारा डर खत्म, सारा डर खत्म। पिता, पप्पा, डैडी बोलने के बाद वो चाहे पेट्रोल पंप मिले या ना मिले वो चाहे पेट्रोल स्टेशन मिले या ना मिले, लेकिन डैडी से तो मांगना है। पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप मांगना है डैडी से। डैडी को बोलना है नहीं, हम पेट्रोल यहीं पर खोलेंगे, हमारे घर के पास ही खोलेंगे हम। हालेलुया, समझ रहे हैं हम? डर खत्म हो जाता है पिता कहने के बाद। स्वामी, मास्टर, प्रभु, थोड़ा सा डर रहेगा। अरे क्या कहूं, पिता के पास ढाढ़स के साथ हम जा सकते हैं जब उसको हम पिता बोलते हैं तो धैर्य के साथ हम उसके सामने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिता है, वो पप्पा है, डैडी है, उसके साथ उसके तरफ से हमको डर कैसा, हम मांगेंगे। हाँ, गुनाह करने के बाद पापी को डर होता ही है, पापी डरते ही है, लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा डैडी, हमारा पिता सदैव प्यार करने वाला, सदैव क्षमा करने वाला परमेश्वर, उससे काहे का डर? वो हमारा पिता है। हम मांगे, हम चाहे कुछ समय के लिए उसे प्राप्त नहीं करेंगे, चाहे हमारे पास में कुछ समय के लिए वो नहीं आएगा, हमें वो छोटी छोटी बातें लगेगी,
आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर को बताए, क्या ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर से मांगे? नहीं, जो हमको छोटी बातें लगते हैं वो बातें भी परमेश्वर से हम मांगे। कपड़े चाहिए, मांगे परमेश्वर से। आपको छोटी बात लगती होंगी, लेकिन जब परमेश्वर आपको देगा वो, आप कभी फंसाए नहीं जाएंगे। छोटी छोटी बातें, व्यवहारिक बातों में भी परमेश्वर का इंटरफेरेंस मांगिए, हमारे परमेश्वर से मांगिए। वो छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर हमारी चिंता करता है। बड़े बड़े बातों में तो करता ही है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी वो हमारी चिंता करता है। ऐसा मत सोचिए कि आपके अंदर पाप डरा हुआ है, आपने पाप किया है। हाँ, सभी ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर के गौरव को, परमेश्वर के महिमा से वो दूर हो चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको फिर से एक मिलाया, परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप करवाया। उड़ाऊ पुत्र क्या किया उसने? लूका का सुसमाचार 15वें अध्याय में 20 पद से आगे उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया। क्या किया उड़ाऊ पुत्र ने? उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के पास जाकर कहा कि जो कुछ मेरा हिस्सा बनता है मुझको वो दे दीजिए, और पिता ने वो उसका हिस्सा उसको दे दिया। बहुत सारे हमको ऐसा आसान लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता को मन के ऊपर पत्थर, कठोर मन कर कर उसको वो उसका हिस्सा देना पड़ा। बाइबल में ये चित्र एक पापी व्यक्ति का और परमेश्वर पिता का है। एक पापी व्यक्ति, उसका परिवर्तन, उसका मन का फिराव, और मन फिराने के बाद परमेश्वर जो उसका स्वागत करता है अपने राज्य में, उसका एक सुंदर सा वर्णन चित्र हमारे सामने रखा गया है। ये उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर अपने पिता से सारी बातों को लेकर, अपना हिस्सा लेकर वो चला जाता है। वो अपने पिता से क्या मांगता है? अपने पिता से अपना हिस्सा मांगता है, और पिता ने उसको कितना दिया? उसका जितना बनता है उतना। महीने ही चाहे महीने बीत गए होंगे, सालों साल बीत गए होंगे। बेटे ने, उड़ाऊ पुत्र ने अपना सब कुछ उड़ा दिया अपने दोस्तों के साथ में, सब कुछ खत्म कर डाला। और जब खत्म हुआ सब कुछ, सूअर जो फलियां खाते थे, वो फलियां खाकर अब जिए ऐसा जब उसको समय आया उसके जीवन में, तब उसने याद किया अपने पिता का घर, और उसने ये कहा कि मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकर है। एक नौकर नहीं, अनेक नौकर। एक नौकर नहीं, अनेक नौकर। उसका पिता बहुत अमीर होगा, राइट? एक नौकर रखने वाला नहीं, वो पिता बहुत सारे नौकर को रखा है, बहुत अमीर होगा। बहुत पैसा लेकर ये बेटा चला गया होगा, बहुत सारा धन लेकर पिता से लेकर जाकर अपने दोस्तों के साथ मजे उड़ाया, वो एंजॉय किया हो। लेकिन जब उसको याद आई, जब सब कुछ खत्म हो गया, उसको याद आई, यार परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में भी जब सब कुछ हमारे ऊपर विपत्ति आती है, परमेश्वर आने देता है। क्यों? क्योंकि उसका वो जो उड़ाऊ पुत्र था वो बहुत घमंडी था, बहुत अभिमानी था, उसको बहुत घमंड था। मेरा बाप इतना कमाया है, मेरे बाप का इतना है, मेरे पिता के पास इतना है, और ये लेकर चला गया, घमंड के साथ में चला गया कि मैं ऐश करूंगा। बहुत घमंडी था। जहां पर घमंड है वहां पर परमेश्वर टूटने के लिए, उस व्यक्ति को टूटने के लिए समस्याओं में उसे जाने देता है, उसके ऊपर समस्याएं आने देता है। समस्याओं के ऊपर समस्या आती है। क्यों? परमेश्वर क्यों समस्या आने देता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वह नम्र बने, नम्रता धारण करे, नम्रता के साथ परमेश्वर पिता का स्वीकार करे। परमेश्वर ये सारी बातें आने देता है, मुश्किल हालात आने देता है, परेशानियां आने देता है, परीक्षाओं में जाने देता है। नम्र होए इसलिए, नम्रता धारण करे इसलिए। परमेश्वर की संतान परमेश्वर के सन्मुख में उसके पराक्रमी हाथों के तले नम्रता लीन होकर आए, परमेश्वर वो चाहता है। और इसलिए परमेश्वर आखिरी का स्टेप होता है परमेश्वर का, जब मनुष्य इतने सारे विपत्तियों से टूटता नहीं है, इतने सारे संकटों से अगर वो टूटता नहीं है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, तो परमेश्वर उसको भयंकर पाप में जाने देता है, गिरने देता है। उसको व्यभिचार का पाप है, मनुष्य को परमेश्वर गिरने देता है। क्यों? उसकी नामधराई होने देता है। क्यों? क्योंकि वो मानता ही नहीं है परमेश्वर की बातों को। वो परमेश्वर के इन सारे हालातों को जो परमेश्वर ने उसके ऊपर आने दिया है, उसमें टूटने के बावजूद भी वो परमेश्वर को अपना पिता मान ही नहीं रहा है।
ये सारे तकलीफें सहने के बाद, शारीरिक पीड़ा सहने के बाद, बीमारी से जूझने के बाद, फिर भी अगर वो टूटता नहीं है, नम्रता धारण करता नहीं है, तो परमेश्वर उसको व्यभिचार के पातक में गिरने देता है, नाम नाराई होने देता है। क्यों? बदनामी होने देता है। क्यों? क्योंकि अभी तो भी वो अपने आप को लॉकडाउन करे। परमेश्वर चाहता है अभी तो भी तो अभी अकेला आकर मेरे सन्मुख में रोए, गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करे। परमेश्वर के वो मार गए। उड़ाओ पुत्र सब लेकर उड़ा दिया और सोचकर वापस आने लगा। कितने साल बीते पता नहीं, लेकिन सालों साल उसका पिता उसकी राह ताक रहा था कि मेरा बेटा वापस आएगा। पिता है वो, पिता है। अपने बेटा जो खोया हुआ है उसको तो पाने के लिए वो तो कुछ करेगा, राह ताक रहा है। और बेटा जब वापस आया, बाइबल केवल यहां पर ही, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूं, बाइबल केवल यहीं पर उस स्वर्गीय पिता को किसी व्यक्ति के लिए दौड़ता हुआ दिखा रही है। पढ़ना बाइबल, फिर से दोहराता हूं, बाइबल केवल यहीं पर ही जो चित्र परमेश्वर पिता का दिया है, उड़ाऊ पुत्र की जो चित्र स्वर्ग का और एक पापी इंसान का, परमेश्वर और पापी इंसान का मेल मिलाप करने का जो चित्र यहां पर दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, वहीं पर स्वर्गीय पिता पापी इंसान जब उसके पास में आता है दौड़ता हुआ दिखाया है। लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 20 पद आप पढ़ सकते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? लूका का सुसमाचार इसका 15-20 पढ़ना, 15 अध्याय का 20 पद। वह ऊपर अपने पिता के पास चला आया, और जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया, अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया। कैसा? उसे गले लगाया। कैसा दौड़कर? कैसा गले लगाया? दौड़कर। बाइबल में केवल यहीं पर पिता दौड़कर अपने बेटे के पास में गया, उसका स्वीकार करने के लिए, उसे गले लगाने के लिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इतना तरस से भरा हुआ है, इतना प्यार से भरा हुआ है, उसके अंदर हमारे लिए इतनी तरस है कि वहां दौड़कर जब हम वापस आते हैं, पाप को छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह के पास में हम आते हैं, परमेश्वर दौड़कर पापियों को स्वीकार करता है, उन्हें गले लगाता है, उन्हें क्षमा करता है, उनको अपने स्वर्ग के राज्य का, अपने परिवार का हिस्सेदार बनाता है। परमेश्वर पिता तरस खाने वाला परमेश्वर है। उड़ाऊ पुत्र के लिए पिता दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया। वो नाता है पिता का और बेटे का, वो नाता है पिता और बेटे का। आपका नाता परमेश्वर के साथ में कैसा है? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, हे मेरे स्वर्गीय पिता, हालेलुया, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है। हाँ, आप गिरे, आप बिखरे, आप टूटे, चलेगा, पाप में गिरे तो भी परमेश्वर उठाएगा। फिर वही बात पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू जब फिरेगा अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान ने तुझे मांग लिया है, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, और अपने विश्वास को मत छोड़ना। पढ़ते हैं उन वचनों को, लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का 32 और 33 पद। लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का, हालेलुया, लूका का सुसमाचार 22, 32 और 34। परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है, तेरा विश्वास चला न जाए, तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तुम फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। पाप में गिरा तो चलेगा, तू बिखर जाएगा चलेगा, टूटेगा चलेगा, लेकिन तू अपने विश्वास से कभी न फिरना, अपने विश्वास को कभी न छोड़ना, विश्वास में कभी न टूटना, अपना कॉन्फिडेंस कभी न गंवाना। क्यों? क्योंकि जब तू विश्वास में स्थिर रहेगा
तो मैं तुझे उठाकर कभी भी खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा सत्यानाश मेरे आंखों के सामने होता हुआ मैं नहीं देख सकता। तुझे पछाड़ा हुआ और मिट्टी में मिलाया हुआ शैतान तेरे साथ खिलवाड़ करेगा, ये मैं देख नहीं पाऊंगा। तो विश्वास को धरे रहे, तो कितने भी बार गिरेगा मैं तुझको उठाऊंगा। पिता तरस का पिता है, उसे कहे हे मेरे पिता। हालेलुया, उसे कहे हे मेरे पिता। और जब पिता का नाता लगेगा, प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें अंत तक बनाए रखेगा। दूसरी बात, प्रार्थना में मांगा है, किसको मांगा है, क्या प्रार्थना की है, किसको प्रार्थना की है, कौन है वो हमारा पिता? बोलो सब, कौन है वो हमारा? ऊंची आवाज में बोले, कौन है वो हमारा? आप सब लोग भी जो सुन रहे हो बोलिए, फादर, पिता, पप्पा, डैडी। कौन है हमारा? प्रभु यीशु मसीह पिता। हालेलुया। दूसरी बात, वो कौन सा पिता है, कहां का पिता है? हाँ, ऊंची आवाज में बोलिए, कौन सा पिता, कहां का पिता? स्वर्ग के पिता। प्रभु यीशु मसीह हमारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है। हमारा बायोलॉजिकल फादर हमें जिस जो माँ बाप ने हमको जन्म दिया वो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता है। बाइबल कहती है भजन संहिता में कि जैसा पिता अपने बच्चों पर प्रीति करता है, वैसा ही स्वर्गीय पिता भी हमारे ऊपर प्रीति करता है, हमारे ऊपर प्रेम करता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारा पिता है। जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर ने आसमान के तारों को भी वो नाम से पुकारता है। आसमान के तारों को भी वो नाम से पुकारता है। और जब वो आसमान के, कितने तारे हैं आसमान में, गिना है क्या कभी? किसने गिना है क्या? हाँ, गिना है, अब्राहम ने गिना। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था, आकाश के तारों की गिनती कर, कितने हैं वो? समुद्र के रेत को गिनती कर, कितनी है वो? उससे ज्यादा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा इसहाक के द्वारा, परमेश्वर ने बोला था उसको। तो आकाश के तारों की गिनती परमेश्वर को मालूम है। आकाश के तारों को परमेश्वर नाम से बुलाता है। वो तारे निर्जीव है, वो तारे कुछ करते हैं, उनका काम दिया है, सौंपा है, वो करते हैं। लेकिन हम लोग तो जीवित है, हम लोग पृथ्वी के ऊपर जिंदा लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वो गौरियों को देखिए, वो आसमान के पंछियों को देखिए, वो चिड़ियों को देखिए, वो तो ना बोती है ना काटती है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनकी जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। तो जिनको मैंने अपने हाथ से बनाया, किनको? आपको और मुझको। उस इंसान की परमेश्वर शुद्धि नहीं लेगा क्या? शुद्धि लेगा। परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर स्वर्गीय पिता आसमान के तारों को नाम से पुकारता है, तो हमारे नाम से वो क्या परे है? हमारे नाम को क्या वो अनजान है? नहीं, हमारे नाम को वो जानता है। हमारा नाम उसको पता है, हमें वो जानता है, हमें वो पहचानता है, और हमें अपने अपने नामों को परमेश्वर हमें अपने अपने नाम से पुकारता है। उसने शमूएल को किस नाम से पुकारा? हे बेटे बोल के पुकारा नहीं, हेलो हेलो करके पुकारा नहीं। अपरिचित व्यक्ति को हेलो करके पुकारेंगे, जान पहचान वाले को नाम से पुकारेंगे। समझे? परमेश्वर हमें नाम से पुकारता है। परमेश्वर पिता स्वर्गीय हमारा ऐसा पिता है। हमारे बायोलॉजिकल पिता तो हमारे नाम को जानते हैं, हमारे निक नेम को भी जानते हैं, हमारे सारे अच्छाई खूबियां खामियां को जानते हैं। स्वर्गीय पिता आपके पिता को भी जानता है, आपके पिता को भी, पिता के भी पिता को भी, पिता को भी जानता है, परदादाओं को भी जानता है, और उनको उनके नाम से पुकारता है। बाइबल कहती है पृथ्वी की स्थापना होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें
जान चुका था। हमारा माता के गर्भ में जड़न गड़न होने से पहले ही परमेश्वर को हमारी प्रतिकृति मालूम कि लड़का या लड़की है। सोनोग्राफी में देखने की जरूरत नहीं है। ये लड़का कैसा निकलेगा, ये लड़की कैसी निकलेगी, परमेश्वर मालूम है। ये क्या करेगा, ये क्या नहीं करेगा। अगर इसको मैंने सेवकाई के लिए चुना है तो वो क्या करेगा, कब तक दूर भागेगा, कब ऐसा समय आएगा कि उसको पटकनी मिलेगी तो मेरे पास चला है। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हर एक को, स्वर्गीय पिता परमेश्वर है जो हमारी खूबियों को, खामियों को जानता है। वो स्वर्गीय पिता ने क्या किया, दानियल के लिए, दानियल को सिंह के मान में डाल दिया तो क्या किया, सिंह का मुंह बंद कर दिया। वही परमेश्वर ने नए नियम में क्या किया, वही स्वर्गीय पिता ने क्या किया, उसके प्रेरित लोगों को जब मारा गया, उसके प्रेरितों को सिंह के सामने डाल दिया गया, तो परमेश्वर ने, उस स्वर्गीय पिता ने सिंह के मुंह को खोल दिया उनको खाने के लिए। वही परमेश्वर स्वर्गीय पिता, उसका कार्य अलग है। वो जानता है कि कौन से समय पर क्या करना चाहिए। और वही 12 लोग हैं, उनमें से किसी को अलग अलग तरीके से मारा गया, रक्त साक्षी किया गया। वो सब लोग चेले मार्टर हुए। पुराने नियम में वही स्वर्गीय पिता ने सिंह के मांद में, सिंह के सामने जब दानियल को डाला गया, उसका मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया गया, परमेश्वर ने बंद किया सिंह का मुंह। और यहां पर किसी को तलवार से मरने दिया, यहां पर सिंह के सामने डाला तो सिंह के मुंह को खोल दिया। ये स्वर्गीय हमारा पिता है, वो जानता है कि कौन से समय में क्या करना चाहिए। और जब वो 11 चले, वो जो परमेश्वर के अलग अलग प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित लोग, जब वो सत्य साक्षी हुए, संसार के छोर तक सुसमाचार पहुंच रहा है। आप तक, मुझको, मेरे तक सुसमाचार पहुंचाया गया, आप तक सुसमाचार पहुंचाया गया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हमारे तक पहुंचाया गया और हमने उसके ऊपर विश्वास किया और हम उसके विश्वासी बने, उसकी संतान हम बने। प्यारे परमेश्वर के लोगों, स्वर्गीय पिता अच्छी तरह से जानता है कि कौन से समय में हमको क्या जरूरत है। यह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर स्वर्गीय पिता है कि वो जब शुरुआत करता है, शुरुआत के पहले ही उसको अंत मालूम है कि अंत में कब करूंगा, क्या करना है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, विचलित ना होइए, विचलित ना होइए, अस्थिर ना होइए। महामारी शुरू हुई उसके पहले परमेश्वर जानता है इसका अंत कब है। लेकिन हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, हमें प्रार्थना करना ही है। प्रभु यीशु मसीह को जब पिलातुस के सामने जब लाया गया, प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने जब लाया गया, यूहन्ना के सुसमाचार में 19 अध्याय में उस बातों को दिया है। पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को लाया गया। प्रभु यीशु मसीह फटे ऐसे कपड़ों में, शरीर उसका लहूलुहान है, उसके चेहरे से, मुंह से, उसके शरीर के हर अंगों से खून बह रहा है, लथपथ ऐसा प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा है। और पिलातुस उसको पहले तो पिलातुस डरा हुआ है, लेकिन पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को डरा रहा है। पिलातुस स्वयं डरा हुआ है। बाइबल कहती है कि वो खुद प्रभु यीशु मसीह के नाम से डर गया था। और ये पिलातुस राजा के राजशाही वस्त्र में है, राजा अपने पूरे पोशाक में है और सामने खड़ा है लहूलुहान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। अधिकार किसके पास में है? राजा के पास में अधिकार है। राजा अधिकार से प्रभु यीशु मसीह को डरा रहा है। पिलातुस उसे पूछ रहा है, तू कहां है? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ जवाब नहीं दिया। पिलातुस बहुत गुस्सा में आया और प्रभु यीशु मसीह से वो कहता है कि क्या तू नहीं जानता, तुझको मारने का और बचाने का अधिकार मेरे पास में है, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने धीरे से जवाब दिया, मेरे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं जब तक कि वह अधिकार आपको स्वर्ग से नहीं मिलता। पिलातुस को अधिकार कहां से मिला था? स्वर्ग से। आज हमारे पास में जो भी राजा है, आज हमारे पास में जो भी पंत प्रधान है, आज हमारे पास में जो भी राष्ट्रपति है, हमारे पास में जो भी चाहे लोकल प्रशासन के अधिकारी है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, रोमियो के पत्र में बताया गया है कि हर एक अधिकार परमेश्वर के द्वारा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को छला गया, सताया गया, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से कहता है
जब तक कि तुझको स्वर्ग से अधिकार नहीं मिलता, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं चलेगा। और प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटकाया गया। स्वर्गीय पिता की वो मर्जी थी। स्वर्गीय पिता ने वो अधिकार दिया पिलातुस को, और पिलातुस ने, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम यात्रा में जाते हैं, जब हम पीड़ा में जाते हैं, जब हम तकलीफ में जाते हैं, हम भी ऐसा ही कहे कि कोई अधिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक कि वो अधिकार परमेश्वर के द्वारा उसे प्राप्त हुआ ना हो। क्योंकि परमेश्वर के मर्जी के बिना, स्वर्गीय पिता के मर्जी के बिना इस पृथ्वी के ऊपर इन विश्वासियों के जीवन में कुछ भी नहीं होता। जकरिया की किताब में हमने पिछली बार पढ़ा था, 2 अध्याय में 8वें पद के अंतिम भाग में परमेश्वर कहता है कि जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरे आंखों की पुतली को छूने की हिम्मत करता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने हाथ पांव नहीं जोड़े। अरे नहीं, मुझको बचाइए, अरे हो आपके पास में अधिकार है तो मुझको छुड़ाइए। नहीं, वो चुप रहो, जो करना था वो करने दिया। वहां पर कौन राजा और कौन नौकर है, वहां पर कौन राजा और कौन सेवक है? ये तो राजधारी वस्त्र में राजा है, दिखाई दे रहा है। वो फटे पुराने लहूलुहान ऐसे लहूलुहान ऐसे कपड़े में वहां पर वो सेवक नजर आ रहा है। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो आज आपको लहूलुहान अर्धे नग्न ऐसे शरीर में आपको नजर आ रहा है, वो जिसके चेहरे के ऊपर कोई सुंदरता नहीं है, वो है राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गीय परमेश्वर। और वो जो आपको राजा की उसको मिला है अधिकार, वो परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करके उसको सलीब के ऊपर लटका रहा है। स्वर्गीय पिता जानता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में कब क्या करना है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दे, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने सारे निर्णयों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। तीसरी बात प्रार्थना में क्या कहा है? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पहली बात हमने क्या देखा? परमेश्वर हमारा पिता है। दूसरी बात हमने क्या देखा? वो हमारा स्वर्गीय पिता है। तीसरी बात, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। Thy will be done, तेरी इच्छा पूरी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं एक फिल्म स्टार का हमेशा उदाहरण देता हूं। किसका? इंशाअल्लाह कहता है वो हमेशा अपने स्टेटमेंट में इंशाअल्लाह ये हो। मतलब क्या? मतलब परमेश्वर की मर्जी हो तो। मसीह लोग जिनका पिता परमेश्वर पिता है, जिनका पिता परमेश्वर मसीह स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो किसकी मर्जी पूरी करेंगे? प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आपकी प्रार्थना के उत्तर आपको चाहिए, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों और उसकी सुरक्षा का घेरा आपके चारों ओर चाहिए, आप परमेश्वर की संतान बने अगर आपको चाहिए, तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की मर्जी पूर्ण होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में है, बाइबल कहती है पुराने नियम में कि जो आपके लिए मेरी योजनाएं हैं वो आपके कल्याण की हैं। तो परमेश्वर के हाथ में हमारी योजना को, हमारी इच्छा को सौंपना बहुत जरूरी है। हमारी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होना चाहिए। आप जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारे सोच से परमेश्वर नहीं चलेगा। हमारी सोच के द्वारा हम परमेश्वर को नहीं चला सकते। बहुत से लोग उससे कोशिश करते हैं, बहुत से लोग कलीसिया को अपनी सोच से चलाना चाहते हैं, बहुत से लोग अपने पासवान को अपनी सोच से चलाना चाहते हैं। परमेश्वर की वो मर्जी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी होए हमारे जीवन में। प्यारे परमेश्वर के लोगों, संसार जो कर रहा है हमें वो करने की जरूरत नहीं है।
संसार जिस प्रकार से चल रहा है वो हमें करने की जरूरत नहीं, वैसा चलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें अलग बनाया है, अलग है हम, अलग तरीके हैं, अलग तौर तरीके हैं, प्रार्थना के तरीके हैं, बातचीत के तरीके हैं, हमारे अलग सोच विचार है। संसार के लोगों का सोच विचार और परमेश्वर का सोच विचार जमीन आसमान का फर्क है। हमारे सोच विचारों में जमीन आसमान, परमेश्वर का और हमारा सोच विचारों में जमीन आसमान का फर्क नहीं होना चाहिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, संसार हमें अलग तरीके से चलाना चाहता है। संसार हमें हमें ताली थाली बजाकर, लाइट बत्ती मोमबत्ती जलाकर हमको चलाना चाहता है। परमेश्वर हमको वैसा नहीं चलाना चाहता है। संसार के तौर तरीकों को मत अपनाइए। संसार के किसी और व्यक्ति को, हीरो हीरोइन को, या कोई 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 टिकटॉक वाले हीरो हीरोइन को, ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले ऐसे उन लोगों को इमिटेट ना करे। संसार के लोग हैं वो, उनको इमिटेट करना इसका मतलब परमेश्वर को रिजेक्ट करना है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमको बताना चाहिए हमको क्या करना है या क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा की मर्जी हमको जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमको क्या करवाना चाहता है, क्या कहना चाहता है। हमारी कौन सी एक्टिविटी, हमारी कौन सी कृति परमेश्वर के चरित्र को बिगाड़ रही है, परमेश्वर के चरित्र को बिगाड़ रही है। हमारी कौन सी बातचीत, हमारी कौन सी विधाने हमारे गवाही को बिगाड़ रहे हैं, हमारे नाम की बदनामी कर रहे हैं। जब बहुत बार कोई बदनामी कारक ऐसे विधानों को डालता है, बदनामी कारक ऐसे बातों को डालता है, बहुत बार मैं पलट कर उनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूं। क्यों नहीं समझता हूं? वहां पर मुझको जवाब देने की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, पवित्र आत्मा ने मुझको कुछ बातों को सिखाया है। ऐसे लोगों को कभी जवाब पलट कर नहीं देना। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे उनके ऊपर बहुत टीका टिप्पणी की जाती थी, लेकिन अभी तक मैंने कहीं सचिन के इंटरव्यू में कहीं देखा नहीं कि सचिन ने अपने क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को उनके तरीके से जवाब दिया है। नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर की बैट चलती थी, उसका मुंह नहीं चलता था, उसकी बैट चलती थी और बैट के द्वारा रनों की बौछार करके वो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाता गया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब आपके ऊपर निंदा होती है, आपके नाम लड़ाई होती है, आपके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको बदनामी का षड्यंत्र किया जाता है, वो अपने मुख से उनको जवाब देने की, क्योंकि उनका पंछी जो है वो कौवों के साथ में नहीं उड़ता है। उनका पंछी जो है वो कौवों के साथ में नहीं उड़ता, उसकी ऊंचाई बहुत ऊंची है, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। परमेश्वर आप लोगों को बताना चाहता है कि आप लोग कौवे नहीं हैं, लोग आप स्वर्गीय पंछी है। वो स्वर्गीय पिता जिसने आपको इस धरती पर, मुझको इस धरती पर जीने के लिए स्थान दिया है, जीने के लिए सारी सुविधा को दिया है, वो परमेश्वर चाहता है कि जिस परमेश्वर ने हमको रचा और सबको दिया, सब कुछ दिया, उस परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर को बहानेबाजी नहीं। जब परमेश्वर की बुलाहट है, जब परमेश्वर ने बुलाया है, मूसा को जब बुलाया गया, मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता, मैं हकलाता हूं। परमेश्वर ने कहा ये हारून को तेरे साथ दे दे, हारून तेरा मुख बनेगा, लेकिन मैं तो तुझको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने तुझको चुना है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस्राएल लोग अपने हट के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने हठीवादी स्वभाव के कारण, अपने पाप के स्वभाव के कारण 40 दिन का सफर, परमेश्वर की योजना थी कनान देश में लेकर जाना। परमेश्वर घुमा घुमा के उनको 40 साल तक लेकर ही गया कनान देश।